आज हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। सुजलॉन एनर्जी जो विंड पावर से रिलेटेड इन इक्विपमेंट्स, हेवी इक्विपमेंट्स के तौर पे है, विंड टरबाइन के तौर पे है। तो इसकी एक एनालिसिस करेंगे, क्या इनका प्राइस कहता है और इसके फंडामेंटल कैसे दिख रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका प्राइस परफॉर्मेंस को अगर देखें, अभी प्राइस जो चल रहा है 55 रुपीज़ 49 पैसे का चल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1% की गिरावट, 2% की गिरावट देखने को मिली है। 5 सालों का रिटर्न देखें, 5 दिनों के रिटर्न देखें तो करीब करीब 8% नेगेटिव दिया है। 1 मंथ का रिटर्न देखें तो 1.6% का नेगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ का रिटर्न देखें तो 0.47% का नेगेटिव रिटर्न है। एंड YTD में देखा जाए तो 15% का नेगेटिव रिटर्न है। एंड 1 ईयर के चार्ट के ऊपर देखा जाए तो 1 ईयर के चार्ट के ऊपर में 30% का नेगेटिव रिटर्न सुजलॉन ने दिया है। एंड 5 ईयर्स में देखें तो पॉजिटिव रिटर्न ये कन्वर्ट हुआ है, करीब 19 गुना 20 गुना करता हुआ देखने को मिला है सुजलॉन प्राइस के मामले में। एंड मैक्सिमम चार्ट पे रिटर्न देखा जाए तो 55x का 55.16% का नेगेटिव रिटर्न 20 सालों में दिया है। अगर पूरे चार्ट को अगर हम देखें और इसके प्राइस के परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो हमें देखो प्राइस देखने को मिल रहा है 400 का हाई लगाया हुआ है, 200 पे बहुत बार ये सस्टेन किया है। एंड लास्ट अभी प्राइस आपको करीब 50-55 रुपये के आसपास दिख रही है, थोड़ा हाई से करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। अब सुजलॉन के फंडामेंटल पॉइंट्स पे आते हैं तो इनके सिलेक्शन करने का थोड़ा सा अच्छा देखा जा रहा है। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम देखने को मिली है 63 मिलियंस की, प्राइस 55 पे चल रहा है, 2% की गिरावट देखने मिली है। 52 वीक हाई से 32% ये स्टॉक करेक्ट होता हुआ दिख रहा है। इंडस्ट्री आप देख सकते हैं हेवी इक्विपमेंट इंडस्ट्री के तौर पे है एंड विंड एनर्जी के तौर पे है ये। इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी को बजा दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके पास आते रहे। फंडामेंटल एनालिसिस रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमने डाले हैं, इसको आपको चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल में अर्निंग विद लर्निंग में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सुजलॉन का परफॉर्मेंस रेंज देखा जाए, जिसके फंडामेंटल पॉइंट एंड वैल्यूएशन मोमेंटम तीनों के आधार पे मिड रेंज परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। वैल्यूएशन फंडामेंटल के हिसाब से 70 का स्कोर आ रहा है, थोड़ा फंडामेंटल ठीक ठाक दिख रही है, वैल्यूएशन थोड़ा महंगा दिख रहा है एंड मोमेंटम अभी आता हुआ नहीं दिख रहा है, चूंकि लास्ट में 38% करेक्ट होता हुआ स्टॉक दिख रहा है 1 सालों में। देन सुजलॉन के परफॉर्मेंस को देखें तो EPS अगर देखा सकते लास्ट 2 सालों के अंदर एस्टिमेटेड के अकॉर्डिंग 1 टाइम्स मोर देन अच्छे रिजल्ट इनके आए हैं, EPS बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। यानी कि सुजलॉन एनर्जी अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो अच्छे निकाल रही है, अर्निंग के हिसाब से ठीक ठाक कर रही है। इसके स्ट्रेंथ को देखें तो 12 स्ट्रेंथ है, एवेलन वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ 8 है एंड थ्रेड 1 दिख रहा है। तो वीकनेस के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन देखें तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ ज़्यादा दिख रहा है वीकनेस के कंपेरिजन में। हमारी चेकलिस्ट कितने पास हो रही है, 23 में 17 चेकलिस्ट पास हो रही है और ये हाई रेंज की कंपनी बन रही है, 73% चेकलिस्ट ये क्लियर करते हुए दिख रही है। सुजलॉन का नेक्स्ट है मार्केट कैप। मार्केट कैप देखिए 75,781 करोड़ रुपए का है, थोड़ा सा मार्केट कैप बड़ा बोल सकते हैं, उस हिसाब से प्राइस छोटा है, मार्केट कैप बड़ा है तो थोड़ा सा एक्सपेंस होने में थोड़ा सा इनको टाइम लग सकता है। पी देखिए 36 का आ रहा है, जो एक मीडियम रेंज का पी के तौर पे देख रहे हैं। प्राइस टू बुक 16 का निकल करके आ रहा है, वो जो एक प्राइस टू बुक हाई है। डिविडेंड को देखें तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। पीजी देखिएगा तो पी के बाद भी पीजी कंट्रोल में है, 0.3 का पीजी आ रहा है तो ठीक ठाक है। ऑपरेशन से रेवेन्यू कितना कमा रही है तो करीब करीब 11,999 यानी 12,000 करोड़ के हिसाब से आप बोल सकते हैं ऑपरेशन से रेवेन्यू कमा रही है, तो जो कि इंक्रीज हुआ है लास्ट 1 ईयर में 66% से, यानी रेवेन्यू तो अच्छा ला रही है। देन इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो करीब 2,093 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है। कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से 1,092 करोड़ आ रहा है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन से पॉजिटिव है एक चीज़ कह सकते हैं, और वो नेट प्रॉफिट के हिसाब से कैश थोड़ा कम है बोल सकते हैं, तो नेट प्रॉफिट की क्वालिटी थोड़ी सी वीक बोल सकते हैं, लेकिन ये ईयर टू ईयर देखा जाए तो 12 गुना से बढ़ता हुआ इंक्रीज देखने को मिला है ऑपरेशन कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से। देन रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो 33.9 का निकाल रही है, तो ROE इनका इंप्रूव होता हुआ दिखा है और 100% इनका इंक्रीज हुआ है लास्ट पास्ट 1 ईयर से, तो ROE बढ़ता हुआ दिखा है, प्रॉफिट अच्छे निकाल रहे हैं, तो इस हिसाब से रेशियोज इसके अच्छे निकल के आ रहे हैं। देन इनका फंडामेंटल टेक्निकल व्यू दिखे, RSI 32 का चल रहा है, MFI 56 का चल रहा है, बीटा 1.3 का चल रहा है, तो ये अभी मीडियम रेंज परफॉर्मेंस पे है, ना ओवरसोल्ड है ना न्यूट्रल फेस पे बोल सकते हैं कि RE 30 के नीचे जाएगा तो REC ओवरसोल्ड पोजीशन कंप्लीटली दिखेगा, तो 30 के नीचे अगर जाती है तो एक पोजीशन देख सकते हैं टेक्निकल व्यू से। देन 20 डे मूविंग एवरेज 58 का निकल के आ रहा है, 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से 60 निकल के आ रहा है, 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से 59 निकल के आ रहा है, तो ये तीनों का अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है, बिलो है ये तीनों से, तो मोमेंटम बना हुआ अभी नहीं दिख रहा है। देन होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, एक्चुअली फंड मैनेजमेंट कैसा दिख रहा है, तो पब्लिक होल्डिंग 55% है, FI 23% से अभी भी सुजलॉन पे बैठे हैं,
प्रमोटर 11% से है, म्यूचुअल फंड 5% से है एंड अदर इंस्टीट्यूशन 4-5% से है। तो यहाँ सभी के होल्डिंग का मिक्सचर्स यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन पब्लिक यहाँ ज़्यादा लेके बैठी है, तो फिर भी थोड़ा सा कुशन बोल सकते हैं एफआईज को और म्यूचुअल फंड्स का यहाँ पे देखने को मिला। तो होल्डिंग पैटर्न मिला जुला है और ठीक ठाक होल्डिंग पैटर्न दिख रहा है। प्रमोटर थोड़े से अच्छे पोजीशन पे यहाँ नहीं है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। फाइनली एनालिस्ट क्या कहते हैं? एनालिस्ट के एंड ब्रोकरेज हाउस के 4 के बाई का रिकमेंडेशन है, ब्रोकरेज हाउस के 1 के सेल का रिकमेंडेशन है, होल्ड पे कोई नहीं है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस जो टारगेट सजेस्ट कर रहे हैं करीब 27.71% अपसाइड की उम्मीद रख रहे हैं, यानी 70 का प्राइस देखने को मिल सकता है नियर टर्म में। तो इस हिसाब से ये ब्रोकरेज की राय है, हमारा इसमें कोई रिकमेंडेशन इस पर नहीं है, ये हमारा सिर्फ एजुकेशन पर्पस से वीडियो, इस हिसाब से ध्यान रखें। और ये सूजनल आपके अकाउंट्स में है तो आप कमेंट्स में बताएं कितने स्टॉक हैं, किस प्राइस लेवल पे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है इसका फंडामेंटल्स कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये एजुकेशन पर्पस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।